24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा का डेलीगेशन आज संभल पहुंच रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको इस खबर से जुड़ी दे रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों का 15 सदस्यीय डेलीगेशन आज संभल पहुंच रहा है। घटना की जगह जाकर जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। उधर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इसमें कोई एक्शन ना ले। संभल मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमने आदेश दिया है कि इस केस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मैटर में मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि बेहतर होगा कि हम इस केस को अपने पास लंबित रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति बनी रहे। अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लाया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि इस बीच वहां कुछ भी हो। उन्हें इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई ना करे और कमिश्नर रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए। देखिए, आज इस मामले में जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हार्मनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे KM नटराजन साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। संभल हिंसा की जांच के सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। अब देखिए, इसके अलावा संभल में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच में संभल में सियासी दंगल भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। संभल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इलाके में शांति भी हो चुकी है, लेकिन सियासत अभी तेज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। वहीं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी, जिसे बाबर ने पक्की और मजबूत करने का आदेश दिया था। बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो कुछ कोर्ट ने कहा है उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को हिदायत भी दी। संभल मामले को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी को हिदायत है कि वो माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में बाधा न डाले, माहौल न खराब करे, दंगे फैलाने का काम न करे, अपने दंगाइयों को संभाले, अन्यथा पुलिस की जो कानून के हिसाब से कार्रवाई वो होगी। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे।
इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उधर तौकीर रजा अपने काफिले के साथ बरेली से संभल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में जमानत के बाद छोड़ा गया। उनकी मांग है कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना फैसला और गैर कानूनी फैसला, ये तमाम लोग दोषी हैं। मैं उच्च स्तरीय मांग की जांच करता हूं और जांच होने तक वहां के जितने अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाना, ये न्याय है। फिलहाल संभल मामले पर सबकी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है, जिसका सभी पार्टी स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस मसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे से जुड़ी हुई जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी गीड़ा के 35वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर तंज, हिमाचल की घटना पर तंज कसा गया है। क्या हिमाचल में इमरजेंसी लागू है? प्रमोद कृष्णम का ये तंज है। देखिए, बस में ऑडियो के मामले पर कांग्रेस का तंज, सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। आपको ये पूरा मामला बता देते हैं, सुनाएंगे आपको प्रमोद कृष्णम को भी। लेकिन ये पूरा मामला जिसमें बस में एक युवक चला रहा था ऑडियो, प्रमोद कृष्णम का ऑडियो वो चला रहा था। ऑडियो में राहुल गांधी पर हिमाचल सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है। और आइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे की जानकारी आपको देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम गीड़ा के 35वें स्थापना दिवस में शामिल हो रहे हैं और इस मौके पर गीड़ा की तरफ से 1068 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश को लेकर 85 निवेशकों को भूखंडों को आवंटन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का, जिसमें खुद मुख्यमंत्री 5 बड़े निवेशकों को आवंटन प्रमाण पत्र सौंपने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि सीएम योगी 209 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और विकास को लेकर शिलान्यास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर कल यानी कि शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को कई अहम निर्देश दिए। उपचुनाव में बीजेपी को मिली सफलता को देखते हुए ये अहम बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी ने मंत्रियों को बीजेपी का संकल्प पत्र जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम योगी ने हिंदुत्व और सुशासन को धार देने का आह्वान किया है। कुंदर की मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे के मंत्र को लोगों के बीच ले जाने की बात कही गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ के बाद उनका स्वागत का कार्यक्रम और आगामी कुछ कार्यक्रम हैं हमारी पार्टी के, हम सब ने आपस में बैठ के चर्चा की है और उसमें संभवतः हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारे संगठन का चुनाव है, संगठन का गठन है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। सर, संभल की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, जबकि तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी नाम सामने आए हैं। ये जिस प्रकार का एजेंडा समाजवादी पार्टी का है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों में पराजय के बाद जिस प्रकार की हताशार कुंठा समाजवादी पार्टी में है, और वो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का झगड़ा आई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमेशा हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करते हैं। यकीनन आज जिस तरीके से बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी चीज़ों पर चर्चा की है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो, सबके विकास के लिए हम पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र समेत महाकुंभ का आयोजन होना है, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई, आगामी रणनीति को लेकर भी। महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश में और निश्चित तौर पर महाकुंभ के
के बारे में भी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और आने वाले समय में जो एक चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का हमेशा एजेंडा रहा है कि हम प्रदेश के चौमुखी विकास को सुनिश्चित करें।